अध्याय 9 संज्ञा नाउन। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आज रविवार है। आज सभी विद्यालयों एवं कार्यालयों का अवकाश है। बच्चे पिकनिक मनाने दिल्ली गए हैं। वहां पर वे कुतुब मीनार देखेंगे और चिड़ियाघर भी देखेंगे। फिर लौटकर अपने घर आ जाएंगे। वापस आकर वे अपने अनुभव परिवार के लोगों को बताएंगे। उपर्युक्त अनुच्छेद में रंगीन छपे शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम हैं। व्याकरण में इन नामों को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुरेश, रमेश, ताजमहल, रामायण, शताब्दी एक्सप्रेस, अमर उजाला आदि। 2. जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी जाति, वर्ग या समूह का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नगर, घर, पर्वत, नदी, पशु, पक्षी, लड़का, औरत आदि। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और माने जाते हैं। क. द्रव्यवाचक संज्ञा। ख. समूहवाचक संज्ञा। क. द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ या सामग्री का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, पानी, गेहूं, कोयला, लकड़ी आदि। ख. समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द व्यक्ति या वस्तु के समूह, समुदाय या संग्रह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, कक्षा, परिवार, सभा, गुच्छा आदि। 3. भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी के गुण, दोष, दशा, भाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गरीबी, अमीरी, बुढ़ापा, सफलता, कठिनाई, हरियाली, थकावट आदि। याद रखिए, भाववाचक संज्ञाओं को देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता, इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशिष्ट गुण या अवगुण का प्रतिनिधित्व करने लगती है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे जयचंद, विश्वासघाती, हरीशचंद्र, सत्यवादी आदि। प्रयोग देखिए। क. इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है। ख. भारत को विभीषणों से बचकर आगे बढ़ना है। यहाँ रंगीन संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जब जातिवाचक संज्ञाएं रूढ़ होकर किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराने लगती हैं तब वे व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। जैसे क. पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। ख. शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। यहाँ पंडित जी और शास्त्री जी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। भाववाचक संज्ञाएं 5 तरीकों से बनाई जाती हैं। जैसे 1. जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अतिथि, आतिथ्य। अमर, अमरत्व। कुमार, कौमार्य। प्रभु, प्रभुता। शिशु, शैशव। शत्रु, शत्रुता। गुरु, गुरुता अथवा गुरुत्व। स्त्री, स्त्रीत्व। भाई, भाईचारा। बूढ़ा, बुढ़ापा। पशु, पशुता अथवा पशुत्व। दानव, दानवता। मित्र, मित्रता। इंसान, इंसानियत। देव, देवत्व। जाति, जातीयता। बंधु, बंधुत्व। स्वामी, स्वामित्व। माता, मातृत्व।
सदस्य सदस्यता, पंडित पांडित्य, युवक यौवन, ईश्वर ऐश्वर्य ईश्वरत्व, विद्वान विद्वता, स्वामी स्वामित्व, शत्रु शत्रुता, जंगल जंगलीपन, तरुण तरुणाई, मनुष्य मनुष्यता, कवि कवित्व। 2. सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम भाववाचक संज्ञा: अहम अहंकार, मम ममत्व अथवा ममता, पराया परायापन, अपना अपनत्व अथवा अपनापन, निज निजता निजत्व, सर्व सर्वस्व, स्व स्वत्व, आप आपा। 3. विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण भाववाचक संज्ञा: चतुर चातुर्य चतुराई, मधुर मधुरता माधुर्य, सुंदर सुंदरता सौंदर्य, उचित औचित्य, कायर कायरता, वीर वीरता, कुशल कुशलता, चिकना चिकनाहट, शांत शांति, दयालु दया, स्वतंत्र स्वतंत्रता, संतुष्ट संतोष संतुष्टि, छोटा छुटपन, लंबा लंबाई, धीर धैर्य अथवा धीरता, गंदा गंदगी, ठंडा ठंडक, राष्ट्रीय राष्ट्रीयता, हरा हरियाली, काला कालिमा, कड़वा कड़वाहट, पापी पाप, अरुण अरुणिमा, ईमानदार ईमानदारी, विषम वैषम्य विषमता, सम साम्य समता, स्वस्थ स्वास्थ्य, मुक्त मुक्ति, गरीब गरीबी, सरल सरलता, कायर कायरता, खट्टा खटास, गंभीर गंभीरता, तैयार तैयारी, कमजोर कमजोरी, आवश्यक आवश्यकता, मीठा मिठास, आलसी आलस्य। 4. क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया शब्द भाववाचक संज्ञा: कूदना कूद, लिखना लिखाई, काटना कटाई, डरना डर, कमाना कमाई, चलना चाल, चुनना चुनाव, कसना कसाव, हंसना हंसी, ठहरना ठहराव, गिनना गिनती, पढ़ना पढ़ाई, दौड़ना दौड़, खोजना खोज, बचना बचाव, मांगना मांग, चढ़ना चढ़ाई, घबराना घबराहट, उड़ना उड़ान, खेलना खेल, थकना थकावट, मिलाना मिलावट, सजाना सजावट, रोना रुलाई, लजाना लाज अथवा लज्जा, लूटना लूट, बहना बहाव, कहना कहावत, सुनना सुनवाई, कवि कवित्व। 5. अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय भाववाचक संज्ञा: समीप सामीप्य समीपता, निकट निकटता, मना मनाही, शीघ्र शीघ्रता, वाह वाहवाही, धिक धिक्कार। आओ दोहराएं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अवस्था दशा या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और होते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा तथा समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को केवल अनुभव किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनाई जाती हैं: 1. जातिवाचक संज्ञा से,
2 विशेषण से, 3 सर्वनाम से, 4 क्रिया से, 5 अव्यय से।